हेलो, मैं डॉक्टर मेघा। हेलो, मैं डॉक्टर आकांक्षा, बाबा मिशन हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। जो भी डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर करेंगे। मैम पीडियाट्रिशियन है, मैम बताएंगी कि एचपीवी वैक्सीन आपके बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। हाँ, तो एचपीवी वैक्सीन एक एचपीवी इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है। जो एचपीवी वैक्सीन जो होती है वो हम आगे जाके एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है वो आगे जाके कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो उस कैंसर से बचाने के लिए ये एकमात्र वैक्सीन जो आई है कि जो कैंसर से बचाने वाली वैक्सीन है वो एचपीवी वैक्सीन के रूप में सामने आई है। जी जी। तो मैम जैसे इसकी एज एक डिसाइड की गई है कि 9 इयर्स से लेके आप 14 इयर्स तक के बच्चों को भी लगवा सकते हैं। तो ये इतनी जल्दी इतनी यंग एज में लगवाने क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आप वैक्सीन का काम होता है कोई भी जो बीमारी होती है उससे बचाने का। कोई भी बीमारी से एक्सपोजर हो उससे पहले हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बनाने का जो वैक्सीन का काम होता है वो उस तरीके से उससे प्रिवेंट करती है। तो आप जितनी अर्ली एज पे मतलब 9 to 14 एज हमारी डिसाइडेड है आईयूपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। उनमें इस तरीके से है कि 9 to 14 एज पे भी हम वैक्सीन लगवाते हैं। इसकी 2 डोजेज होती हैं और बड़ी एज होगी तो फिर 3 डोजेज लगती है जो आपको पता ही है। तो मैम ये वैक्सीन अब नई जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये बताया गया है कि ये वैक्सीन जो है बॉयज के लिए भी बिल्कुल नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आईयूपी गाइडलाइंस के बॉयज में भी रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है इट कैन कॉज कैंसर ऑफ जेनाइटल्स इंक्लूडिंग एनस, वेजाइना, पीनिस इन बॉयज एंड बैक ऑफ थ्रोट। ये सब इन्फेक्शन मतलब बॉयज को भी इतना इक्वली प्रिविलेंट होता है कि इन्फेक्शन कॉज करे आगे जाके कैंसर का रूप न ले। इसलिए बॉयज में भी अभी रिकमेंडेड हो गया। अभी तक इंडिया में नहीं था, अब जाके ये आया है कि अब इंडिया में हम बॉयज में भी ये एचपीवी वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि मैम ने बताया कि 9 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनमें ये वैक्सीन क्यों जरूरी है, ये एज में लगवाना कंपलसरी क्यों है और लड़के भी इसको लगवा सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ डॉक्टर आकांक्षा कि जैसे ये वैक्सीन होती है क्या ये सेफ होती है? वैक्सीन सेफ्टी के बारे में क्या है? सेफ्टी पर्पज से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सेफ है। जो भी हमारी गर्ल्स हैं, जनरली मैं गायनी रिलेटेड बात करूंगी, तो जो भी हमारी गर्ल्स हैं जो 9 to 14 ईयर्स तो मैम ने बच्चों का बता दिया, लेकिन 14 या 15 ईयर्स के बाद 45 की एज तक इसको बिल्कुल सेफली हम इसको लगवा सकते हैं। और किन लोगों में ये वैक्सीन नहीं देनी है? मैम ज्यादातर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हमारी एचपीवी उन लोगों में जैसे जिनको कोई भी पहले एलर्जी हो चुकी है। ये वैक्सीन जैसे किसी ने लगवाई और उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन सामने आया है तो एक तो हम उनमें प्रिवेंट करेंगे। दूसरी चीज जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं हम उनमें ये वैक्सीन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो उसके 2 मंथ्स बाद आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। और ये मतलब जो हमारे बच्चों में तो हम 2 डोज लगाते हैं और अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें उसमें कितनी डोज लगती है और क्या टाइम पीरियड होता है? जी। तो मैम 15 इयर्स के बाद 45 इयर्स तक जो भी वैक्सीन लगते हैं ये एचपीवी वाले वो 3 शॉट्स में लगती हैं। तो जो जैसे अगर किसी ने आज पहला शॉट लिया है एचपीवी का तो नेक्स्ट शॉट उसका 2 मंथ्स बाद रिपीट होगा एंड देन जो उसका 3rd शॉट है वो आपका 6 मंथ बाद रिपीट होगा। तो ऐसे आप जो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उससे आप ये इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा एक चीज और एक बहुत कॉमन डाउट है जैसे इनफर्टिलिटी कॉज करता है एचपीवी वैक्सीन। ये डाउट बहुत ही कॉमन लोगों का आता है, क्या ऐसा सच है ये? मैम जैसे कि आपने एक एज लिमिट बताई है कि 9 से लेके 15 तक हम लड़कियों को लगाते हैं या बॉयज को लगाते हैं, तो अब तक के रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि हम एचपीवी का शॉट लेंगे तो उससे आगे चल के किसी को भी इनफर्टिलिटी कॉज हुई है। तो ये कोई रीजन नहीं है कि इसमें इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो बस यही है एचपीवी वैक्सीन के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाबा मिशन हॉस्पिटल में हमारे पास ये सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। आप अपनी बेटी को या अपनी वाइफ को या आपकी जो भी मदर्स हैं जो बिलो 45 हैं उनमें आप ये वैक्सीन करवा सकते हैं। अस्पताल में ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये जो वैक्सीन होती है, मैं लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ, जिनके घर में भी बच्चे मतलब माँ को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसे मतलब बच्चेदानी का सर्वाइकल कैंसर जिसे बोलते हैं ऐसी कंडीशन रही है उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रिवेंशन के लिए ज्यादा कारगर रही हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सर्वाइकल कैंसर का केस आपकी मदर या पहले किसी को रहा है तो आप ये वैक्सीन आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि अपने बच्चों में आप ये वैक्सीन लगवाएं। क्या ये वैक्सीन सरकारी में सब गवर्नमेंट सेक्टर में है अवेलेबल? ये एक प्राइवेट सेक्टर का वैक्सीन है, अब तक गवर्नमेंट में से अवेलेबल नहीं किया गया है। बट अभी एक नया बजट आया है जिसमें मैंने इसकी अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है। और अगर ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, वरना ये प्राइवेट सेक्टर में ही लगता है आपका। ओके, थैंक यू।